हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ अमावस्या को पुरी में नैनासर विधि की जाती है। भगवान जगन्नाथ जी को दिन भर में 6 तरह के भोग लगाए जाते हैं, जिसमें कि कर्माबाई की खिचड़ी मुख्य रूप से शामिल की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी को दिन भर में कौन कौन से कितने प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और आपको जगन्नाथ जी से एक चीज अवश्य ही लेकर आनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नैनासर विधि में 15 दिन की बीमारी से उठे भगवान जगन्नाथ जी का फिर से श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और श्रृंगार दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें वे 9 दिन के लिए अपनी मासी रानी गुंडीचा के यहाँ जाते हैं। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ जी को मुख्य रूप से पोड़ा पीठा और रसगुल्ले का भोग लगाती हैं। पोड़ा पीठा गुड़, नारियल, पनीर और चावल के आटे से बनी एक विशेष मीठी और पकी हुई स्थानीय मिठाई है। इसके अलावा उन्हें 9 दिनों के प्रवास के दौरान विभिन्न प्रकार के मीठे व्यंजन और विशेष रूप से चावल दाल की खिचड़ी यानी कि मीठी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और रथ यात्रा की समाप्ति से पहले यानी कि 12वें दिन देवताओं के मुख्य मंदिर में लौटने से ठीक एक दिन पहले आधार पन्ना की विधि की जाती है, जिसमें दूध, पनीर, चीनी और मसालों से बना एक विशेष मीठा पेय देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस बार ये अनुष्ठान 26 जुलाई को किया जाएगा। इस अनुष्ठान में बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में मीठा पेय भरकर तीनों रथों पर सीधे रख दिया जाता है। ये बर्तन विशेष रूप से इस प्रकार नापे जाते हैं कि वो देवताओं के होठों तक पहुंच सकें। अधिकांश मंदिर के चढ़ावों के विपरीत रथों पर जानबूझकर इन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है, जिससे पेय पदार्थ फर्श पर गिर जाता है। जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार यह प्रसाद मनुष्य के उपभोग के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य उन अदृश्य प्राणियों, आत्माओं और देवताओं को ताजगी प्रदान करना होता है, जो रथ यात्रा के दौरान देवताओं की रक्षा करते हैं और उनके साथ रहते हैं, ताकि उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिल सके। और भगवान को रथ यात्रा की समाप्ति के बाद जब फिर से श्री मंदिर में स्थापित किया जाता है, इसके बाद से महाभोग और महाप्रसाद की परंपरा वर्ष भर के लिए फिर से शुरू कर दी जाती है। भगवान के महाभोग के महाप्रसाद बनने की कथा जितनी रोचक है, उतनी ही रोचक है इसमें शामिल स्वादिष्ट व्यंजन। भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसमें कई सारे व्यंजन और खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। व्यंजन के आधार पर श्री मंदिर में इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। स्थानीय भाषा के अनुसार शकुंडी महाप्रसाद, सुकीला महाप्रसाद और निर्माल्य या कैवल्य के रूप में जाना जाता है। शकुंडी महाप्रसाद इस भोग में एक तरीके से पूरा पका हुआ ताजा भोजन माना जा सकता है। इसमें भात, खिचड़ी भात, पखाला भात, मीठी दाल, सब्जियों की करी, अदरक जीरा मिर्च चावल, सूखी सब्जियां और दलिया इत्यादि शामिल होते हैं। दूसरा आता है सुखीला महाप्रसाद। इस भोग में सूखी मिठाइयाँ शामिल होती हैं, जैसे कि खाजा, गुलगुला, छेना पोड़ा अर्थात छेने से बना हुआ केक नुमा व्यंजन होता है इत्यादि शामिल होते हैं। तीसरा आता है निर्माल्य प्रसाद। इसमें श्री मंदिर में भगवान पर चढ़ने वाले चावल, प्रतिमाओं पर चढ़े हुए फूल, आचमनी का जल, यह सभी निर्माल्य कहलाते हैं। बता दें कि मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को निर्माल्य दिया जाता है। निर्माल्य में शामिल चावल को तपती धूप में सुखाकर रख लिया जाता है। लोगों में इसके प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। वह पुरी की यात्रा में मिले निर्माल्य को पूजा घरों या तिजोरी जैसे पवित्र स्थानों में रखते हैं। कहते हैं कि निर्माल्य में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। आपके घर में कोई भी पार्टी या कोई भी भंडारा हो, उसमें एक कढ़ाई में या थोड़े से चावल अगर आप बांध दें, तो आपके घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। कितने भी व्यक्ति क्यों ना आए, भोजन आपका कम नहीं पड़ सकता है। तो जब भी आप जगन्नाथ जी जाएं, तो आपको निर्माल्य का प्रसाद अवश्य ही लेकर आना चाहिए। इसके अलावा कौन सी चीज लेकर आनी चाहिए, यह हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाए जाते हैं प्रतिदिन, तो उनका क्रम क्या है। भगवान जगन्नाथ जी के प्रमुख दैनिक भोगों का क्रम इस प्रकार से है।
नंबर 1 गोपाल वल्लभ भोग, जो कि सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लगता है। इसमें लाई, खोया लड्डू, फल और मीठा पान शामिल होता है। मीठी लाई भगवान जी की बहुत प्रिय है, जो कि लाई और गुड़ से मिलाकर बनाया जाता है, जिसे वल्लभ लाई भी कहा जाता है। यह भगवान जी को बहुत प्रिय है। नंबर 2 आता है सकाल धूप। सकाल धूप सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में लगाया जाता है। सकाल धूप का मतलब होता है सुबह का भोग, सुबह का खाना। देवताओं को सुबह का खाना, जिसमें कि कोठा भोग या रात भोग के नाम से भी जाना जाता है। इस भोग में खिचड़ी, कनिका, दाल, वेजिटेबल करी, तली हुई सब्जियां, मीठे चावल और अलग अलग तरह के पीठा जैसे कि कांती, हंसपुल्ली, माथापुल्ली और झिल्ली वगैरह होते हैं। भोग का कुछ हिस्सा माँ विमला के मंदिर में ले जाया जाता है और देवी विमला को फिर से चढ़ाया जाता है और उसके बाद यह महाप्रसाद बन जाता है। नंबर 3 आता है भोग मंडप नीति, जो कि सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच में लगता है। सकल धूप के बाद भोग मंडप नीति शुरू होती है। चावल, दाल, करी, अलग अलग तरह के पीठा जैसे बहुत सारे भोग एक बड़े हॉल में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, जिसे भोग मंडप कहते हैं। नंबर 4 आता है मध्याह्न धूप, जो कि दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में लगता है। यह होता है दोपहर का भोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार की दालें, सब्जियां और कड़ी शामिल होती हैं। नंबर 5 आता है संध्या धूप, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में लगता है। यह रस्म सकल धूप और मध्याह्न धूप की तरह होती है। देवताओं को पखाल, पानी में मिला हुआ चावल और अलग अलग तरह के पीठा चढ़ाए जाते हैं। नंबर 6 आता है मलभोग और पैसानी। इसे रात के समय में अर्पित किया जाता है, जिसमें मीठे पकवान और खीर मुख्य होते हैं। नंबर 7 आता है बड़ा सिंगार भोग, रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में लगता है। सोने से पहले का अंतिम भोग, जिसमें दूध, खीर और मलाईदार व्यंजन होते हैं। नंबर 8 आता है खता सेजी लगी, आधी रात के करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में लगता है, जिसमें देवताओं को पान के साथ पैड़ा पानी यानी कि नारियल पानी चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त साल भर विभिन्न त्योहारों पर 56 प्रकार के व्यंजन लगाए जाते हैं। तो ये थी जानकारी कि भगवान जगन्नाथ जी को दिन भर में कितने बार कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं, उनका प्रिय भोग क्या है तथा आपको कौन सी एक चीज जगन्नाथ जी से अवश्य ही लेकर आनी चाहिए। और इन सभी भोगों के साथ भगवान जगन्नाथ जी को उनकी कर्माबाई की खिचड़ी का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। जय जगन्नाथ।